हम सभी के लाइफ में कई प्रकार के लक्ष्य होते हैं। जैसे कोई अमीर बनना चाहता है, कोई अपने लाइफ में सक्सेस होना चाहता है, तो कोई अपने फैमिली लाइफ को सफल बनाना चाहता है और कोई लाइफ में सिर्फ खुशियां ही खुशियां चाहता है। ये सब सामान्य लक्ष्य हर कोई अपने लाइफ में हासिल तो करना चाहता है, लेकिन बहुत से लोग अपने इस लक्ष्य को भी हासिल करने में नाकामयाब हो जाते हैं। इसका एक ही कारण है, डिसिप्लिन एंड सेल्फ डिसिप्लिन का ना होना। जब कोई ना देख रहा हो तो भी किसी काम को ढंग से करना ही सेल्फ डिसिप्लिन का उदाहरण है। हम सभी को दो चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती है, एक अनुशासन कष्ट या दूसरा पछतावे और मायूसी की पीड़ा। अनुशासन की सराहना करना एक बात है और अनुशासन के लिए समर्पित होना एक महान बात है। यदि आपका खुद पर अनुशासन नहीं होगा तो आप पर कोई भी व्यक्ति अपना शासन स्थापित कर सकता है। इंसानों और जानवरों में यही एक फर्क है कि जानवरों में कोई डिसिप्लिन नहीं होती, यानी कि अनुशासन नहीं होती। सफलता रातों रात नहीं मिलती दोस्त, कई रात और कई दिन लगते हैं। उसके लिए लगातार प्रयास करना होगा, कठिन परिश्रम करना होगा और अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। आज हम जो कुछ भी हैं वो सब भूतकाल के हमारे दिनचर्या, सोच और आदतों का नतीजा है। और अगर वर्तमान में भी हमारी आदतें, सोच और दिनचर्या ऐसे ही रहेगी तो हमारा फ्यूचर भी ऐसे ही असफल रहेगा। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि आप एक सफल इंसान बनना चाहते हैं या आप एक आत्म अनुशासित, तो ऑब्वियसली मेरा जवाब होगा कि आत्म अनुशासित, यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन। क्योंकि सफल इंसान अपना लक्ष्य मिलने के बाद रुक जाता है, जो कि आत्म अनुशासित यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन इंसान कभी नहीं रुकता। अपने लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन की आदत होने की वजह से आगे बढ़ता ही जाता है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो, अनुशासित रहो। यह दिव्य वचन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहे थे। अनुशासन से ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। एक अनुशासनहीन व्यक्ति को कभी भी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अपनी वाणी, आहार, विचार तथा इंद्रियों को नियंत्रण में रखना ही डिसिप्लिन है। अनुशासन से अभ्यास की शक्ति मिलती है और जब अनुशासन तथा अभ्यास दोनों मिलता है तब व्यक्ति में आत्मविश्वास का उदय होता है। यही बात रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने बुक रिच डैड पुअर डैड में कही है। पूरे बुक में उन्होंने अनुशासन और विशेषकर आत्म अनुशासन पर जोर दिया है। जिस दिन आपको लगेगा कि मैं सफल हो गया, आप रुक जाओगे, उस दिन से आपकी प्रगति रुक जाएगी। इसलिए मेरे दोस्त, जीवन में एक लक्ष्य बनाओ, उसे हासिल करने के बाद जश्न मनाओ, मजे करो, कुछ भी करो, पर उसके बाद रुकना नहीं बल्कि आगे बढ़ते जाना है। फिर से नया लक्ष्य बनाओ और उसे हासिल करने की कोशिश करो। और ये तभी संभव होगा जब आप अपना अनुशासन बनाए रखते हैं। देखो दोस्त, डिसिप्लिन को बनाने में जो दर्द और तकलीफ होगी, उसके बाद जब आप सेल्फ डिसिप्लिन को बरकरार बनाए रखेंगे तो आपको आगे की लाइफ भी ब्राइट ही दिखाई देगी और आप एक सफल जिंदगी जीने लगेंगे।